वेरी वार्म एंड cheerful गुड इवनिंग टू बच्चा पार्टी। आज 19 MCQ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, 19 MCQ आपको 90 मिनट्स के अंदर डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। तो बाकी आप लोग कंसेप्ट पढ़ चुके होंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, तो ज़्यादा है ना वेट नहीं करवाता हूँ आपको। चलो डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, कोई पॉइंट सोर्स से लाइट क्या हो रहा है, इमिट कर रहा है, किसी चीज़ से टकराता है, उसके बाद क्या होता है, लाइट को पैरेलल पैरेलल मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हो कनकेव मिरर में क्या होता है, फोकस से लाइट क्रॉस करता है। ठीक है, फिर आपका स्ट्राइक करता है तुम्हारे कनकेव मिरर के सरफेस पे, तो क्या होता है, उसके बाद लाइट आपका पैरेलल होता है। हम लोग रेड डायग्राम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कनकेव मिरर हो गया आपका, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, जाएगा इस तरीके से आपका पैरेलल हो जाएगा। दूसरा हम लोग जानते हैं आप एक कन्वेक्स लेंस होता है ना, एक ये F2 हो गया, एक F1 हो गया। ठीक है, तो F1 से क्या होता है, रेज ऑफ लाइट जाते हैं, तो आपका क्या होता है, F2 साइड पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, कनकेव मिरर्स एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। चलो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10 mm का लॉन्ग ऑल पिन है। ठीक है, वर्टिकली प्लेस्ड है कहाँ पे, कनकेव मिरर के सामने। मान लो ये कनकेव मिरर है। ठीक है, तो कनकेव मिरर के ये पोल हो गया, ये मान लो फोकस हो गया, या मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, मानने को बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे क्या है आपका, ये 10 मिलीमीटर का पिन है। मान लो यहाँ पे इमेज बना है जो जिसका आपका हाइट क्या है, 5 mm। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या बोला जा रहा है आपका, 30 सेंटीमीटर। तो आप देखो, आप जानते हो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी होता है उसको हम लोग प्लस में लेते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट साइज बोल लो या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल लो, वह क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट साइज 10 मिलीमीटर हो जाएगा। और इसको आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपको पता है मिली सेंटी यानी कि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, नीचे क्या है आपका हाइट ऑफ इमेज है। हाइट ऑफ इमेज क्या है बच्चा, 5 मिलीमीटर, और इसको कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो 0.5 सेंटीमीटर। सबको एक करने के लिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इमेज डिस्टेंस आपका 30 सेंटीमीटर में गिवन है। और देखो इमेज डिस्टेंस क्या हो, 30 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन यूज करना है, तो ऊपर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो एबव द प्रिंसिपल एक्सिस प्लस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस माइनस। ठीक है, और आपका इमेज डिस्टेंस क्या है, लेफ्ट साइड है तो भी नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, दो फॉर्मूला कौन कौन यूज करेंगे, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तो आपका ये हो जाएगा, HI/HO इज इक्वल टू -V/U। अब देखो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू जो भी है, 1 है आपका ये, फिर आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे क्या है आपका हाइट ऑफ जो इमेज है वो 0.5 है, आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 1 है, और जो आपका इमेज डिस्टेंस है -30, तो +30 हो जाएगा, आपको u निकल जाएगा। तो u क्या हो जाएगा बच्चा, 30/0.5। इसको सॉल्व करोगे तो 60 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यू नीचे भी माइनस था। ठीक है, 0.5 माइनस है, तो यहाँ पे यू कितना आ गया आपका, -60 सेंटीमीटर। अब देखो फोकल लेंथ निकालना है बच्चे। ठीक है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला मुझे मालूम है ना। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। 1/v आपका कितना है, -30। ठीक है, u कितना निकल गया, -60, दोनों का एलसीएम लोगे 60, तो यहाँ -2 यहाँ -1, तो -3/60, तो 3 बन जा 3 और 3 20 जा 60, तो -1/20 क्या है, 1/f, तो f क्या आ जाएगा आपका, -20 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट देखता हूँ बच्चा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट से बड़ा क्या होगा, तुम्हारा इमेज होगा। तो ये शायद दो केस जानते हो, दो क्या क्या रिवर्स होता है, आपको पता ही है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहता है तो फोकस से बनता है इमेज,
फोकस पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनता है। तो उसी तरीके से बताए थे कि सी के पीछे बड़ा इमेज होता है तो सी ऑब्जेक्ट होता है, तो सी और एफ के बीच में छोटा इमेज बनता है। उसी तरह से क्या हुआ, सी और एफ के बीच में बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज क्या बनेगा आपका, स्मॉल बनेगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कनकेव मिरर कैन फॉर्म इमेज लार्जर, है ना, इमेज को लार्ज करना है, यानी कि इमेज को लार्ज करना है तो सी और एफ के बीच में छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा और इमेज क्या मिलेगा आपको, बड़ा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, है ना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर, तो इमेज क्या मिलेगा आपको, लार्जर मिलेगा। अब देखो ये बड़ा आसानी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत बच्चे तो कंफ्यूजन हो। इस देखो मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बी मान लेंगे, मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए मान लेंगे, ठीक है। और ये आप जान रहे हो ये एंगल ऑफ क्या हो गया आपका, इंसिडेंस, और ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कुछ करना नहीं होता है, स्नेल्स लॉ लगा दो, एन बी को मल्टीप्लाई कर दो साइन लगाकर, साइन आई यानी कि साइन 45 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि एक इक्वेशन बन जाएगा एन बी साइन 45 डिग्री और एक इक्वेशन बन जाएगा एन ए साइन आपका 60 डिग्री। अब यहीं पे सॉल्व कर लो, ठीक है, अच्छा रहेगा। एन बी 45 का आपका वैल्यू होता है 1/√2 और एन ए इसका वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। तो आप देखो इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली √2 हो जाएगा। नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है, यानी कि नोमेटर को काट सकते हैं, डिनोमिनेटर को काट सकते हैं। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू है, तो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी है ही और ये मल्टीप्लाई में, तो इस साइड नीचे आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, √3/√2, यानी कि आप देखो यहाँ पे, है ना, ये ऑप्शन कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन ए में ये क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। देखो यहाँ पे ये सॉल्व जो किया गया है उसमें आंसर आपका इसी टाइप से निकाला गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मीडियम ए से कोई लाइट आया, ठीक है, और मीडियम बी में क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। रेयर से डेंसर में तो क्या होता है, लाइट आपका बेंड होता है। एक बात और जानते हो आप, एक बात और क्या जानते हो कि इसका स्पीड ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, इसका स्पीड कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, है ना, अभी रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हो कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मीडियम बी का ज़्यादा किससे, मीडियम ए से, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी और विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी हम ए हमेशा क्या होता है तुम्हारा ग्रेटर देन 1, यानी कि ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है 1, तो इसका ऑप्शन जो होगा बच्चा वो क्या होगा 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। देखो आपका बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट किया ए और बी पे, ठीक है, पैरेलल इंसिडेंट कर रहा है, पैरेलल निकल रहा है, ठीक है। तो आप जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े होगे, एक ग्लास प्रिज्म पढ़े हो, तो ग्लास प्रिज्म में तो ऐसा है नहीं कि पैरेलल जाता है, पैरेलल इन करता है, पैरेलल आउट होता है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है आपका जो आपका ग्लास स्लैब होता है पैरेलल इन भी करता है, पैरेलल आउट भी होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, ग्लास स्लैब हो जाएगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, ठीक है, कि एक बॉक्स है, ठीक है ना, लाइट देखो पैरेलल जा रहा है, फिर एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया गया, तो बॉक्स में क्या है, ठीक है। तो बॉक्स में ग्लास स्लैब होगा नहीं, क्योंकि पैरेलल था, पैरेलल निकलता तो ग्लास स्लैब हो जाता है। प्रिज्म भी नहीं होगा क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग लेंस उसको बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कन्वेक्स लेंस हो जाएगा बच्चा, क्योंकि सभी रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया जा रहा है। अब कौन सा ट्रू है, ठीक है, तो देखो कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, ठीक है, और पावर दिया है 4 डायोप्टर। तो जाहिर सी बात है, आपको ये मान लो कन्वेक्स लेंस है, इसका पावर क्या है 4 डायोप्टर। तो आप जानते हो पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/4, है ना, यानी कि आपका इसका आंसर क्या हुआ 0.25 मीटर, ठीक है। कि देखो तो किसी में माइनस लिखा है, किसी में आपका कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और एक बात और, जो आपका फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ कनकेव कन्वेक्स लेंस का इस साइड का लिया जाता है, ये हमेशा क्या हुआ पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि जो आपका फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स लेंस में हमेशा पॉजिटिव होता है। पावर क्या है 4 डायोप्टर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, रियर व्यू मिरर कह रहा है, यानी कि आपका बात किसका कहा जा रहा है, कन्वेक्स मिरर का।
कन्वेक्स मिरर का बात कहा जा रहा है, इसमें क्या होता है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होता है हाइट ऑफ इमेज से, ठीक है, यानी कि आपका मैग्नीफिकेशन बोल रहा है HI/HO, तो HI/HO हमेशा क्या होगा आपका लेस देन 1 होगा। तो देखो HI इस साइड है, HO इस साइड है, तो HO को इस साइड लाएंगे तो 1 हो गया, तो आपका लेस देन 1 होगा हमेशा क्या HI/HO, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ये 1। कन्वेक्स में मिरर में ऐसे भी लेस देन 1 ही मैग्नीफिकेशन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से दे जा रहा है 15 सेंटीमीटर पे आपका क्या हो रहा है कन्वर्ज कर रहा है, जहाँ पे कन्वर्ज होता है वो क्या होता है आपका फोकस होता है, तो फोकस मतलब फोकल लेंथ होता है मान लो, तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पोजीशन होगा जहाँ पे आपका साइज ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो मुझे मालूम है, क्या मालूम है आपको, ये मान लो कि क्या है कनकेव मिरर है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, सी हो गया, तो यहाँ से आप 15 तो इसका दोगुना ही होता है, ठीक है। तो ये 15 तो ये भी 15, तो आपका 15 प्लस 15 क्या और 30 सेंटीमीटर 2 इंटू 15 30 सेंटीमीटर जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फुल इमेज देखना है बिल्डिंग का, तो आपको मालूम है कि कन्वेक्स मिरर जो है क्या है फुल इमेज दिखाता है और स्मॉल में दिखा पाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि टॉर्च सर्च लाइट और हेडलाइट होता है, ठीक है ना, तो बल्ब कहाँ पे प्लेस्ड होता है, तो जो रिफ्लेक्टर होता है ना वो सब में वहीं पे क्या होता है आपका बल्ब प्लेस्ड होता है, तो यानी कि वेरी नियर टू दी फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, इसका ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या कहा 30 नंबर क्वेश्चन में कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए आपका अच्छा है, तो प्लेन मिरर के लिए भी है, कनकेव मिरर के लिए भी है, कन्वेक्स मिरर, यानी जितने टाइप के मिरर सब के लिए है, उसको शेप और साइज से कोई मतलब नहीं है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कौन सही है, तो आपको ये तो पता ही है ना, ऑप्शन बी क्या सही है, ठीक है, ये आपका ग्लास स्लैब हो गया, ठीक है। तो ये आपका फिर क्या होता है बेंच टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर क्या होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस तरीके क्या है तुम्हारा ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी ही सही होगा। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाटर है, मस्टर्ड ऑयल है, ग्लिसरीन है, केरोसिन है, तो सबसे ज़्यादा लाइट किस में बेंड होगा, ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप वहाँ से मेमोराइज कर लोगे। तो केरोसिन का 1.44 होता है, वाटर का 1.33 होता है, ग्लिसरीन का मस्टर्ड ऑयल का 1.46 होता है, ग्लिसरीन का 1.7 होता है। तो ग्लिसरीन का ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ग्लिसरीन में क्या हो तुम्हारा डेंसर होगा, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो लाइट क्या हो ज़्यादा बेंड होगा। नेक्स्ट देख लो आप, अब कहा जा रहा है कि कौन सा रेडियोग्राम करेक्ट है, आपको मालूम है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाता है, ठीक है, तो इस तरीके का ऑप्शन एक ही जो दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे देख लो ऐसे ही अधूरा बना हुआ है, ठीक है, ये देखो फोकस से इस आगे पास कर दिया, ये 2F से पास किया गलत है, ये भी गलत है, सीधा इस तरीके से नहीं होता है, ऑप्शन क्या है आपका जो डी है वो सही है। नेक्स्ट देख लो, ये अधूरा फिगर बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है फोकस जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए क्या है आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है। अब नेक्स्ट देख लो, 18 नंबर में बोला जा रहा है कि एक बच्चा है एक मैजिक मिरर के सामने खड़ा है, ठीक है, तो वो अपने हेड को बड़ा पा रहा देख रहा है, जो उसका मिडिल पोर्शन है बॉडी का वो क्या है सेम साइज का है, लेग स्मॉल हो गया है, तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपका उसका सर बड़ा दिख रहा है, तो बड़ा क्यों दिख रहा है आपको कनकेव मिरर के कारण, ठीक है, कनकेव में जो भी मिरर बनता है वो क्या होता है लार्ज बनता है, प्लेन में क्या होता है सेम साइज बनता है, और कन्वेक्स में क्या होता है बहुत ही स्मॉलर बनता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन सी होगा। अब नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे कहा जा रहा है 19 में क्या, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि 15 मिनट में हो गया है, ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं उसके बाद बात करते हैं कि इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, तो पॉइंट साइज और डिमिनिश साइज बनना चाहिए, तो कनकेव मिरर में भी वही से बनता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में तो बनता ही बनता है, बाकी आपका कन्वेक्स मिरर के लिए और कनकेव लेंस के लिए कहीं भी रख दो तो स्मॉलर साइज ही बनता है, डिमिनिश साइज ही बनता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चा वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन मैंने 15 मिनट्स में सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके की वीडियो अगर आपको चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो
और ठीक है, हमेशा फोकस करो एग्जाम पे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बच्चा सेफ रहो, हेल्दी रहो, एंजॉय करो। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू।